नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही जो 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी अपनी बात रखी है और विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई, कोविड-19 को लेकर सरकार के जो प्रयास थे, तमाम चीज़ों को लेकर आज सरकार को निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने घेरा है। बात करने के लिए मेरे साथ सोमवीर सांगवान है। आइए बात करते हैं। सोमवीर जी, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को घेरने का पूरा मटेरियल था, आपने घेरा है और विधानसभा का मानसून सत्र भी हुआ। सबसे पहले शुरुआत किसान आंदोलन से करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते आपने चेयरमैनी पद भी जो है छोड़ दिया था। आगे क्या है? ऐसा है, पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आज जो सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराया है, ज्यादती करी है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और सरकार बहुत गलत काम कर रही है, बार बार किसानों को टॉर्चर कर रही है। जो आज वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग रखी, वो मीटिंग यहाँ चंडीगढ़ में भी रख सकते थे। सरकार को पता था कि वहाँ जाएंगे तो किसान विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो लाठीचार्ज होगा, लाठीचार्ज होगा तो किसानों का नुकसान होगा। तो सरकार ने अपनी प्लानिंग के तहत ये काम करा है, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने का। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की भूल है। इससे आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, इससे तो आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा, लोगों के अंदर रोष होगा। और पिछले 9 महीने से लगातार किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। किसी का टाइम की भी कोई लिमिट होती है। क्या सरकार ने ये नहीं चाहिए समस्या का समाधान करना चाहिए? आखिर अल्टरनेटिव तो समाधान तो करना ही पड़ेगा। सरकार के पास और कुछ विकल्प है नहीं। किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। किसान की बात जब से 1909 में सरदार अजय सिंह की रहनुमाई में, जो शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उनके रहनुमा आंदोलन चला, कामयाबी मिली। उसके बाद 1938 चौधरी छोटू राम के रहनुमाई में आंदोलन चला, कामयाबी मिली। महेंद्र सिंह टिके, चौधरी देवलाल, कितने जो भी आंदोलन कराया उसमें कामयाबी मिली। और इसमें अब की बार तो 2020 और 21 के इस आंदोलन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतना लंबा आंदोलन, शांति प्रिय और मजबूती से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार के पास इसके अलावा मानने के लिए किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। 3 न्यू कानून वापस करने पड़े, इसके अलावा सरकार के पास। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और यूपी में चुनाव है, इन पर असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? ऐसा ही, किसान आंदोलन तो कृषि प्रधान देश है, जहाँ 85% जनता खेती पर आधारित है। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन, इसका तो प्रभाव पड़ना था। लेकिन अगर छोटा भी आंदोलन किसी प्रकार का हो, उसका भी चुनाव के ऊपर असर पड़ता है। और आने वाले 3-4 स्टेटों में जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल, अपने पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, इनमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। और सरकार को 100% हार का मुद्दा देखना पड़ेगा। और इसका भी किसान आंदोलन का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। एक मानसून सत्र अभी हुआ है हरियाणा का, इसमें आपने जिक्र किया कि सत्य प्रकाश जरावता, राकेश दौलताबाद, सुधीर सिंगला के तेवर जो हैं वो सरकार के लिए खतरनाक है। किस तरीके से देखते हैं आप, ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा है कि वो हमारे साथ थे विधानसभा में, उन्होंने ये बात कही कि भ्रष्टाचार से वो भी तंग है। आज पूरा प्रदेश आप देखिए कितने घोटाले हो गए, चाहे एक्साइज घोटाला, यूरिया घोटाला, धान घोटाला, निर्या घोटाला होता चला गया। उसके बावजूद सरकार ने SIT भी गठित करी। देखो रिजल्ट क्या आया। आज पूरा प्रदेश जनता इस भ्रष्टाचार से तंग है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक बेड़ा गर्क हो गया। कोई सरकार के ऊपर लगातार कंटिन्यू कर्ज बढ़ रहे हैं। जब 2014 में माने मनोहर जी सरकार बनी, उस टाइम 69,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा बढ़ गया। प्रदेश कहाँ जा रहे हैं? कोई सुनाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बुरा हाल है, नीचे से लेकर ऊपर तक तराई मच रही, हर वर्ग दुखी। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई तो खुश हो, लेकिन कुछ नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक नए घोटाले होते चले गए और बेड़ा गर्क होता चला गया। कोविड-19 को लेकर सरकार के प्रयास जो रहे, आपको क्या लगता है वो ठीक रहे? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। ऐसा है, मैं तो शामिल ही था जहाँ सरकार कोविड की जो बात थी, जितना नुकसान होना चाहिए था उसको रोका जा सकता था, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विधानसभा में भी कहा, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट की वैल्यू होती है विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि इतने लोग मरे तड़फ के जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, सुविधा अभी कोई चीज़ थी नहीं। इसलिए इस कोरोना से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जहाँ तक सरकार आंकड़े बता रहे उससे कई 100 गुना ज़्यादा लोगों ने शरीर छोड़ा इस कोरोना काल। एक आपने
ये कहा है जो गेहूं के लिए पब्लिसिटी की गई है और पब्लिसिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, क्या है इसका मतलब? ऐसा है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? गरीब आदमी के साथ मजाक है। उसको जो 5 किलो गेहूँ 96 रुपये का पैकेज दे रही है सरकार, और उसको ऊपर एडवर्टाइजमेंट के 100 रुपये। इससे अच्छा तो उस एडवर्टाइजमेंट की बजाय 5 की बजाय 10 किलो उस गरीब आदमी को दे दे तो बेहतर होता। दूसरी बात यह थी कि वो अपने आप को गिलानी महसूस करेगा। जो 500 रुपये मजदूरी अपनी मजदूरी करके 96 रुपये के अन्न की थैली लेने के लिए आएगा, वो अपने आप को नहीं सोचेगा, गिरी हुई नज़र से अपने आप को महसूस करेगा मेरे स्वाभिमान को ठेस, क्यों हिंदुस्तानी स्वाभिमानी आदमी है तो उसे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। तो सरकार की जो पॉलिसी है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का कोई समाधान नहीं है। आप जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है और अभी भी हमसे बात कर रहे हैं, तो ये विपक्ष की भाषा है, मतलब आप पुरजोर तरीके से सरकार के अपोजिट खड़े हो गए हैं, आप ये मान लिया जाए? इसमें भी कोई शक है, हम तो 9 महीने से खड़े। जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जाति होती हो, मैं किसान के घर में पैदा हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता है। और दूसरी जो सारे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे प्रदेश और देश की भी अव्यवस्था हो रही है, कोई न्यू तो बताओ क्या सिस्टम हो रहा है? कहीं आप देखो जहाँ प्रदेश कहाँ जा रहा है, किसी सोच, कोई प्लान, कोई योजना नहीं। सांगवान मेरे साथ थे, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सरकार से मुखर नाराज नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है और तमाम चीज़ों को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं हूं देवेंद्र, देखती है पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।